नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। दोस्तों, आज मैं आपको नरक चतुर्दशी कब होती है, इसकी पूजन विधि और इसकी कथा की संपूर्ण जानकारी दूंगी। दीपावली एक दिन नहीं बल्कि 5 दिन तक मनाया जाता है। धनतेरस से इस पर्व की शुरुआत होती है और भाई दूज तक इसे मनाया जाता है। इस बीच नरक चौदस का भी त्योहार आता है, जिसे रूप चौदस और रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह पर्व दीपावली से ठीक एक दिन पहले होता है, इसलिए इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी की पूजन विधि कैसी होनी चाहिए, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मान्यता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल तेल लगाकर या चंदन लेप लगाकर अपामार्ग या जिसे चिचड़ी या लटजीरा भी कहते हैं, उसकी पत्तियां जल में डालकर स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है। नहाने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है। स्नान के पश्चात विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। शाम को दीपदान की प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस दिन यमदेव की पूजा की जाती है। अकाल मृत्यु के संकट से बचने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग यमदेव की पूजा करते हैं। संध्या के समय देवताओं का पूजन कर दीपदान करना चाहिए। नरक निवृत्ति के लिए 4 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। इस दिए को पूरे घर में घुमाकर घर से बाहर रखाएं। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी से रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है, जैसे दीपावली की रात को। इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बना युद्ध में शामिल कर उन्हीं की सहायता से अत्याचारी और दुराचारी नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक अन्य कथा यह है कि रंती देव नामक एक पुण्य आत्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर आप मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। पुण्यात्मा राजा की अनुनय भरी वाणी सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक भूखा ब्राह्मण लौट गया, यह उसी पाप कर्म का फल है। दूत के इस प्रकार कहने से राजा ने यमदूत से कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे 1 वर्ष का समय दें। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें सब वृत्तांत कहकर उनसे पूछा, कृपया इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? ऋषि बोले, हे राजन, आप कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनसे उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस क्यों कहते हैं, यह भी मैं आपको बताती हूँ। एक हिरण्यगर्भ नामक राजा थे। उन्होंने राजपाट छोड़ तप में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उनके शरीर पर कीड़े लग गए। उनका शरीर मानो सड़ गया। हिरण्यगर्भ को इस बात से बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने नारद मुनि से अपनी व्यथा कही। तब नारद मुनि ने उनसे कहा, आप योग साधना के दौरान शरीर की स्थिति सही नहीं रख पाए, इसलिए ऐसा परिणाम सामने आया है। तब हिरण्यगर्भ ने इसका निवारण पूछा। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन शरीर पर लेप लगाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। साथ ही रूप के देवता श्री कृष्ण की पूजा कर उनकी आरती करें। इससे आपको पुनः सौंदर्य प्राप्त होगा। उन्होंने वही किया और अपने शरीर को स्वस्थ किया। इस प्रकार इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।